तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि हो गई एक टाइम पर इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीम हेक्टर, ओमेगा, गोब्लिन, नियो एंड अक्षत के बीच में। ये लाइनअप के बारे में गाइस ऑलरेडी आपको पता है, टीम सोल के टाइम पर ये लाइनअप बनी थी पर अभी के टाइम पर टूट चुकी है। इनफैक्ट आज एक दूसरे के बारे में काफी शॉकिंग बात भी की है एंड रिवील की कि एग्जैक्टली पास में क्या हुआ था। एंड नॉट ओनली दैट, एक दूसरे को वार्निंग एंड खुले चैलेंज भी दे दिए। तो शुरुआत से गाइस आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कहाँ से चीजें शुरू हुई एंड एग्जैक्टली क्या मैटर है भाई। अब जो टाइम पर गाइस ये लाइनअप टीम सोल का पार्ट थे, आपको पता ही होगा इनकी काफी बड़ी राइवलरी हुआ करती थी टीम गॉड लाइक के साथ में भी। बट उसके बाद फिर अचानक से ही हमको एक दिन ये न्यूज सुनने को मिली थी कि ये लाइनअप अब कार्निवल गेमिंग ज्वाइन करने वाली है। एंड उसके पीछे का रीजन हमको ये सुनने को मिला था क्योंकि सारे प्लेयर्स एंड टीम मेंबर्स एक साथ स्टिक करना चाहते हैं। तो कार्निवल गेमिंग ज्वाइन करने के बाद गाइस सब कुछ सही चल रहा था, बट बीजीएमएस से पहले हमको हेक्टर एक न्यू टीम के साथ में खेलते हुए दिखे थे, बेसिकली जहां पर वो आईजीएल कर रहे थे एंड इनफैक्ट एक टूर्नामेंट को भी जीत गए थे। एंड फिर इसके बाद आया था गाइस बीजीएमएस, जहां पर हमको कार्निवल गेमिंग की तरफ से जो लाइनअप अनाउंसमेंट देखने को मिली थी आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। टीम में हमको देखने को मिले थे ओमेगा, हेक्टर, गोब्लिन, नियो एंड एस पावर। बट गाइस बीजीएमएस शुरू होने के एक नाइट पहले हमको ये न्यूज सुनने को मिली थी कि इस बार टीम के आईजीएल होने वाले हैं हेक्टर। एंड फिर इसके बाद गाइस जितने भी टाइम के लिए बीजीएमएस के मैचेस चले वहां पर हमको ओमेगा एंड अमित देखने को नहीं मिले। अब बेसिकली गाइस लोग वो टाइम से ही कंफ्यूज थे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है भाई, हमको ओमेगा एक भी दिन नहीं देखने को मिले। एंड फिर इसके बाद गाइस कुछ दिन पहले हमको ये न्यूज सुनने को मिली थी कि ओमेगा अब कार्निवल गेमिंग का पार्ट नहीं रहे हैं। एंड ये सब के बाद गाइस आज हमको अक्षत की तरफ से भी एक स्टोरी देखने को मिली, वो भी ये लिख दिया लेफ्ट कार्निवल गेमिंग। तो इसके बाद गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ओमेगा की तरफ से एक मैसेज देखने को मिला, वो ये लिखे, सांपों को चाहे 3 साथ दूध पिलाओ या फिर 4 रहेंगे तो सांप ही। अपेरेंटली अक्षत भाई को बहुत टीम्स मिल जाएंगी पर शोगन को नहीं मिलेगी, उसको एक ही महीना दिया है हमने, उसके साथ बुरा हो जाएगा। ओमेगा पीठ पीछे ये बोलता था वो बोलता था, नहीं खराब होगी ये दोस्ती, डिफरेंसेस आते जाते रहते हैं, भाईचारा नहीं जाता है कहीं। छोड़ो मैं भी किसको समझा रहा हूँ, जब जब लोगों ने जी पे लात मारी है तब तब याद आई है लोगों को, वो दिन दूर नहीं फिर से कोई जी पे लात मारेगा और वापस रोते हुए कॉल आएगी, ओमेगा भाई प्लीज। आई विश कि मेरे अंदर भी इतना पेशेंस होता कि सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके सही टाइम पे सामने वाले को गलत दिखाने की कोशिश कर दूं, पर क्या करे खून में नहीं है मेरे वो। बार बार लाइव आके हर चीज का रिप्लाई देना तुम्हारा घर चला देगा, मेरा नहीं। थोड़ा सा फ्री होने दो एक बार, मैं ही पूरा मेटल सोल्व कर दूंगा। आंखों में उंगली मार के दुनिया के सामने इनोसेंट भी तो बनना है। देन इसके बाद गाइस वो अक्षत को टैग करते हुए ये लिखे, सही टाइम दलदल से निकल गया, हैप्पी फॉर यू मेरी जान। एंड फिर ये चीज के रिलेटेड रिप्लाई करते हुए अक्षत भी ये लिखे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, पर यहाँ तक मैं नहीं आ सकता अगर मेरा टीममेट ओमेगा जैसा नहीं होता, भले चाहे फ्यूचर में हम लोग एक साथ खेले या फिर नहीं, बट मेरे को ऐसा लॉयल, हेल्पफुल एंड ट्रस्टवर्दी बंदा नहीं मिलेगा। एंड इसके बाद गाइस अक्षत बात किए शोगन के बारे में जो कि करंटली कार्निवल गेमिंग में स्टिक कर रहे हैं। सॉरी भाई वो 1 महीने पहला है, उसके लिए अनफेयर हो जाएगा, 2-3 साल से जो साथ है उसके साथ अनफेयर नहीं होगा। फिर इस पर रिप्लाई करते हुए ओमेगा ये लिखे, मत करो भाई ट्रिगर और खामा का बचा हुआ सच बाहर निकाल दोगे तुम। देन इसके बाद गाइस हेक्टर लाइव आए एंड वो काफी सारी चीज के बारे में बात किए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपनी लाइव स्ट्रीम का ही टाइटल ये रखे थे, आंखों में उंगली डाल के आ गया। अब एग्जैक्टली तो गाइस वो काफी लंबी लाइव स्ट्रीम किए थे, बट यहाँ पर मैं आपको सब कुछ पॉइंट वाइज दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली वो क्या बात किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हेक्टर बात किए अक्षत के लिविंग के बारे में, क्योंकि एक टाइम पर बात ऐसी आ गई थी या तो उनको शोगन या फिर अक्षत को चूज करना था। तो एग्जैक्टली इस पर वो ये कहे, अक्षय दादा मैटर ऐसा था, हमारा बीएमपीएस खत्म हुआ, बीएमपीएस हम क्वालिफाई नहीं हुए। बीएमपीएस खत्म होने के बाद हमारी मीटिंग हुई, हमें ऐसा नहीं था कि भाई अगर अक्षय को खिलाना नहीं होता ना तो बीएमपीएस में उसको लेते नहीं, पहली चीज उसको पहले ही मना करते थे, ठीक है। हम तीनों को उसके साथ खेलना था, इसलिए हमने बोला बीएमपीएस क्या देखेगा। बीएमपीएस हम क्वालिफाई नहीं हुए, बीएमपीएस क्वालिफाई होने और हमें बोली कि हमें 4 मैन रोस्टर चाहिए, तो तुम डिसाइड करो तुम किसको निकालते हो, ठीक है, शोगन या अक्षय। 1.5 महीने से हम पहला पावर पे काम किए, पावर चला गया, उसके बाद शोगन आया, शोगन पे काम किए। अब बात आई कि या तो शोगन को चूज करो या तो अक्षत को चूज करो। 1.5 महीना हमने शोगन के साथ खेले, शोगन के सब कुछ सही किया है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ बहुत बेकार प्लेयर वो है, जज उस बेसिस पे नहीं किया गया कि भाई कौन बेटर है कौन नहीं, बट एक प्लेयर ने 3 महीने का ब्रेक लिया, 3 महीना कॉम्पिटेटिव के सिनेरियो से बाहर था, एंड एक प्लेयर 2 महीना खेला है हमारे साथ, हमने उसको टाइम दिया, हमने उसको हर चीज दी। टीम डिस्कशन हुआ, टीम डिस्कशन में सबसे पूछा, टीम डिस्कशन में ये फाइनल हुआ, नियो ने बोला कि मुझे शोगन क्या जमेगा करिए, क्योंकि अभी वो अच्छा ही कह रहा है, सब कुछ बुरा किया नहीं उसने, तो किस बेसिस से उसको निकालेंगे। गॉब्लिन ने अपना ओपिनियन दिया, मैंने अपना ओपिनियन दिया। ओपिनियन में आया कि शोगन इन है एंड अक्षत आउट है, तो मैंने बोला था खिला के देखते अक्षत को करके, ठीक है। पहला 10-15 दिन हम खिला के देखने आए थे, 15 दिन अक्षत के 15 दिन शोगन को, उसके बाद बताने वाले थे, बट ऐसा हुआ कि लटका के नहीं रखना था। अक्षत ने हमें बोले लटका के मत रखो, हो पाया तो अभी क्लियर कर दे, क्योंकि मुझे लटके नहीं देने। मैं जानता हूँ अक्षत के लिए बुरा हुआ है, मैं फील भी करता हूँ, आई एम सॉरी अक्षत उसके लिए जो हुआ, बट वो सिचुएशन मैच नहीं करी भाई, हम किसी को खिला पाए, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, ये बहुत क्लियरली है। उसने जो भी बोला अक्षत के लिए, मैं अक्षत को नहीं बोल रहा कि अक्षत गलत है, अक्षत कुछ वो है, अक्षत सही है, बट उसके आजू बाजू बजना जो ना वो कुछ ज्यादा ही बचते कभी कभार, ठीक है। मेरे को वो बात पे दिक्कत है,
देन इसके बाद गाइस हेक्टर बात किए ओमेगा के बारे में एंड यहाँ पर गाइस वो काइंड ऑफ खुला चैलेंज दिए एग्जैक्टली वो क्या कहे अब देखिए। ओमेगा का हमने ना तेरा करियर खाए, हमने ना तेरा कुछ करे, तूने और से भी आके बात किया और तब रीजन तुझे पता था उसका, जो हम ना किसी के इन्वॉल्वमेंट में थे ना कुछ थे, कूदा है ना, तू ईगो पे बहुत अच्छा खेलता है ना, लोग बोलते तू खेल के दिखा। मैं बोलता हूँ तू कोई भी टीम बना, तू खेल के दिखा, तू जीत के दिखा, जीत के ना आके बजना। अमित भाई तुम अपनी टीम जिता के दिखाओ, मतलब देखते किसके कूदा है, मैं भी इधर हूँ, मैं भी खेलूंगा, मैं पूरा 100% दूंगा एंड तुम भी जीत के दिखाओ, फिर बात करते हैं, फिर है ना जो करना है ना, जो सॉरी बुलवाना है मैं बोलूंगा, जीत के दिखाओ। इतना ईगो पे लेना है ना, ले ईगो पे इस चीज को एंड जीत के दिखा, कॉम्पिटिशन में आके दिखा एंड फिर जीत। बहुत अच्छे अच्छे चांस गए, ठीक है, मेरे को खेलने के भी बहुत खिलाने के भी, सबको मना किया तुम लोग के लिए लड़ाओ, नहीं हूं मैं टीम के लिए लड़ाओ उधर पे आके बार बार की नहीं करिए, खेलने दो इनको, नहीं करिए खेलने दो, आके मेरी हो, जीत के दिखाओ। अब मैं भी देखता हूँ कैसे जीतते हो। देन इसके बाद गाइस वो लाइव स्ट्रीम को गॉब्लिन भी ज्वाइन कर लिए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात की अक्षत के बारे में, देन ओमेगा के बारे में एंड यहाँ से गाइस ये रिवील की एक टाइम पर उनको ही निकलवाने की बात चल रही थी। अब देखिए तो भाई अक्षत के लिए भाई हम सब मतलब सॉरी है, देखो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अक्षत हमारे साथ होता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बट कुछ सीन्स होते हैं जिसकी वजह से नहीं रहा, मैं बहुत सॉरी अक्षत के लिए। बट रही बात ओमेगा की, मैं एक क्लियर बात बता रहा हूँ, बीच में ओमेगा ने मेरे बारे में और को बोला है कि गॉब्लिन को निकाल के इस प्लेयर बुलाते उस प्लेयर बुलाते, टीममेट्स को भी कन्विंस करने का ट्राई किया, ये किसी को पता नहीं है बात, पब्लिक करने वाली चीजें मैं करता नहीं हूँ ज्यादा, बट ये भी गलत है कि तुम सब पब्लिक करो, जो भी बीटे हमसे आके बात करते स्टोरी डाल के, ये बजना वजना हम नहीं कर रहे थे अभी तक, हम लोग एकदम शांत थे भाई हमने इंटरनल मैटर नहीं बताया था कि ओमेगा क्या चैट किया है, ओमेगा क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब कि गॉब्लिन को निकाल देते हैं, ये है गॉब्लिन, वो है, ये है वो है, इनको कन्विंस कर रहा है कि गॉब्लिन को निकाल देते हैं, बट हमने कभी कुछ नहीं बोला, हम लोग शांत बैठे, बट अभी आके बजरे में तो गलत है, ये भी गलत है, जेन्युइनली बता रहा हूं गलत है। ये दोनों के बारे में बोलना बोल, बाकी किसी के बारे में बट ओमेगा का बोलना बिल्कुल पॉइंटलेस था, बिल्कुल इतना जो बजाना पॉइंटलेस था, पॉइंटलेस। उसको डेफिनेटली मेरे से अच्छा प्लेयर मिलता है, वो 2 सेकंड में मेरे को निकाल देता है, 2 सेकंड में लिख के देता हूँ। चिल मार गई थी वो, क्या हो गया। देन इसके बाद गाइस हेक्टर बात किया कि बीजीएमएस से पहले एग्जैक्टली क्या सीन हुआ था। ऑलरेडी गाइस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक्सप्लेन करके ये बताया था कि बीजीएमएस के एक नाइट पहले हमको ये सुनने को मिला था कि टीम के आईजेल होने वाले हैं हेक्टर। तो एग्जैक्टली क्या सीन था, ऐसा क्यों हुआ था कि हेक्टर को आईजेलिंग करनी पड़ी। अब देखिए जो था क्लियरली था, उसके वो दिन 5 बार स्टेटमेंट बदले गए थे, 5 बार। अगर फर्स्ट टाइम वो स्टेटमेंट में बोल देता ना, मैं अभी भी उससे पूछता, वो बोल देता कि मुझे बीजीएमएस खेलना है, तो कोच भी वही 4 को खिलाता, मैं नहीं खेलता, मैं इसके बाद जाके अपनी न्यू लाइनअप बनाता। उसने नहीं बोला, उसने बोला कि हाँ मैं खेलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर इन 4 खेलेगा तो अगर इसको हेक्टर का कॉन्फिडेंस आ रहा है इन तीनों को तो खिला ले, इसके ये क्लियरली वर्ड थे। दूसरा स्टेटमेंट पे भाई बदल गया वो, तीसरे पे फिर से हाँ बोल दिया, चौथे पे बदल गया, चालू इधर पे, समझ रहे हो। तो हमारी गलती है, खुद के स्टेटमेंट बदल रहे हो, खुद के नाम हमारा कैसे आ रहा है, मैं क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ बीच में बार बार कि मेरी गलती, हेक्टर ने टीम तोड़ा, हेक्टर ने, अरे मैं तो था भी नहीं, मैं तो अपना टीम हेक्टर बनाई खेल रहा हूँ चुपचाप से। हम लोग का जो 3 टूर्नामेंट हेक्टर नहीं खेला, उसके बाद मेरे को हेक्टर ने बोल दिया था कि मेरे को छोड़ना है भाई, कि मैं कब तक 5th बना रहूंगा, ठीक है, फाइनेंशियल वाला कोई सीन नहीं था, हेक्टर को सैलरी बाहर भी मिल जाती, और दिक्कत किसको ओमेगा को, बोलता है इसके साथ नहीं खेलना, क्लियर बोल दिया इसके साथ नहीं खेलना भाई, ये आईजेल है। और ये आईजेल क्यों बना मैं तुमको बताता हूँ क्यों बना। ओमेगा टूर्नामेंट से पहले 2-2 महीने घर चला जाता था, क्यों आईजेल बना, और हम लोग मैं नियो अक्षत हेक्टर खेलते थे, तो आईजेल कौन करेगा, हम चारों असॉल्ट करके घुस के ये बात पे तो नामित भाई डिनाई करेगा, कोई डिनाई नहीं करेगा, पूछ लो किसी से भी कि हेक्टर आईजेल करता था क्योंकि ओमेगा खेलने नहीं आता था, तो जब इसने आईजेल करा तो ओमेगा को इसको इससे दिक्कत होने लगी कि ये टूर्नामेंट जीत रहा है, तो इसको बेंच कर दिया। तो ये सब तो हम लोग नहीं बताते ना भाई स्ट्रीम पे, क्यों आके बजना होता है भाई। और ओमेगा पूरे टूर्नामेंट आया भी नहीं भाई, लैंड पे आया भी नहीं, खुद बोला था कि इसको चांस दे देते, कोई दिक्कत नहीं, आया लैंड पे नहीं आया। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अमित, हेक्टर एंड कार्निवल गेमिंग मैटर के बारे में। तो हेक्टर की लाइव स्ट्रीम से पहले गाइस कल अमित लाइव आए थे एंड वो काफी सारी चीज के बारे में बात किए थे एंड उन्हीं में से एक चीज थी हेक्टर के रिलेटेड, एग्जैक्टली वो क्या कहे थे आप देखिए। तुम्हें हेक्टर की बातों से समझ आया होगा कि हेक्टर का टाइम पे सीन ऐसा था कि वो मतलब ऐसा था कि उसका कुछ था फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उसको ऐसा था कि रखा हुआ था कि भाई तू रहे, तेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है करके, मतलब हेक्टर को मतलब ऐसा था कि टीम में रखने का ऐसा कुछ वो था नहीं कि वो खेल रहा था, उसको हटाने को हटाया जा सकता था, बट ये सीन था कि ओमेगा की साइड से था कि नहीं भाई किसी का ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसको हेल्प कर सकते हैं, जो कि इन सम वे ओमेगा को बैकफायर किया। मतलब हेक्टर का भी कोई गलती नहीं है, हेक्टर के पर्सपेक्टिव से हेक्टर भी जो किया वो कोई भी करता है, जिसको खेलने का मौका मिलेगा वो खेलेगा ही, वो कितने टाइम से बैठा है, उसको कहीं और खेलना था, उसका वो वाला सेकंड प्लान फेल हुआ, तो उसने फिर यहाँ पे ये प्लेयर्स ने हेक्टर के अगेंडर खेलने का बोला, नियो एंड गॉब्लिन, तो ऑब्वियसली बात ओमेगा भी क्या ही करता है उसमें। उस ऑर्ग में ऐसा चल रहा था कि ना कंप्लीटली मेरा हो रहा था, ना कंप्लीटली क्या बोलते हैं जो प्लेयर्स चाह रहे थे वो हो रहा था, कुछ बीच का ही हो रहा था, सबका कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। एंड इसके बाद गाइस अमित के ये रिएक्शन पर हेक्टर रिप्लाई किए। अमित भाई आते कल स्ट्रीम पे कि हमने फाइनेंशियली बैक सपोर्ट किए थे हेक्टर को, हमने ये किए थे, उसने किया गलत किया। पहली चीज अमित भाई फाइनेंशियली बैक सपोर्ट सिर्फ और नहीं किए, वो है सोल एंड सीजी। सेकंड चीज जो मेरे को बैकफायर करना था, बैकफायर करना होता तो सोल में मैं रुकता, मैं गॉब्लिन सोल में रुकते एंड हम बैकफायर करते, फिर उसके बाद हम टीम, मैंने बहुत बार बोला था कि मुझे टीम के लिए बहुत ज्यादा इमोशन है एंड मैं टीम के लिए करता हूँ, मैं टीम के लिए छोड़ा सब कुछ, सोल भी छोड़ा, सब कुछ चीजें किया टीम के लिए एंड मेरे को आगे बोलो कि बैकफायर किया मैंने। ओमेगा मैसेज करा करता था ऐसा कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं खिला नहीं पा रहा हूँ टीम को, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या कर, डीमोटिवेट हो गए, समझ लो डीमोटिवेट होकर उसने ओवेस पे सब टेक्स्ट फिक्स किया। तो भाई ओवेस का तो हक होगा ना कि पूछेगा टीम से कि भाई किसका कॉन्फिडेंस किसमें, एंड मेरा एक फॉर्म चल रहा है उस टाइम में, मैं अच्छा खेल रहा हूँ उस टाइम पे, तो क्या दिक्कत है, एक इवेंट बैठ गया ना, दिक्कत है, मैं भी 2 इवेंट बैठा हूँ ना, एक इवेंट बैठने में क्या दिक्कत थी, कौन सा कोई दूसरा बाहर का अपना आगे, कोई बाहर का आगे खेल रहा था, अपने आगे खेल रहा था ना, उसके खुद के वर्ड्स थे, उसको खुद को उस टाइम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था,
BGMS के लैंड से पहले अगर कोई आईजीएल को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एंड सामने फिफ्थ बैठा है जो कि फिफ्थ अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो क्या उसको इन नहीं किया जाएगा? बहुत सिंपल लॉजिक है बे, इसको घुमाओ मत, इतना मत घुमाओ। एटलीस्ट मेरे को कोई भी और ना सोल ने मेरी बोली ना, को सीजन ने बोली हम तेरे को निकालने का सोच रहे, किसी ने नहीं बोली। जो तुम बोल रहे हो कि हम निकाल सकते थे, भाई कुछ नहीं निकाल सकते थे। निकालने के रेड टारगेट सिर्फ 2 ही थे, अमित बैंक ओमेगा, एंड दोनों ऑर्थ में डिफेंड करने वाले हम 3 थे, मैं गॉब्लिन अक्षत। भूल जाते हो सब कुछ, तुमने बहुत चुनाव किए थे, तुम्हारे बहुत कॉन्सिक्वेंसेस थे, तभी वो और गेंद तुम्हारा मैटर है। मैं नहीं जानता उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट तुम आपस में सॉल्व करो, बट हमें मत लाओ कौन सही है कौन गलत है उसकी पिक्चर नेता मत बनो बीच में आगे। किसका तुम्हें पिक्चर सही दिखाने किसका गलत दिखाने। एंड हेक्टर की लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद गाइस हमको ओमेगा की तरफ से एक और रिप्लाई देखने को मिला, वो ये लिखे सच्चाई कड़वी लग गई, असली चीजें तो बची है अभी। तो यार गाइस अब यहाँ से तो इट लुक्स लाइक कि इसके बाद ओमेगा भी लाइव आने वाले हैं एंड वो भी ये सब के बारे में बात करेंगे। तो जो भी गाइस वो अपनी तरफ से एक्सप्लेन करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता दूंगा। अगर ये सब मैटर पर गाइस हम कुछ रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिड ये लिखे लव मी और हेट मी बट मेरे राज में ये सब नहीं होता था। गुड लक टू ऑल पार्टी जो भी इन्वॉल्व है, हेट टू सी दैट इट हैज कम टू दिस। देन मेजी की तरफ से गाइस हमको अलग ही ट्वीट देखने को मिला, वो ये लिखे मसाला रुकना नहीं चाहिए। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है नियो की तरफ से, वो बात की है गॉड लाइक पंक के बारे में। अब ऑलरेडी गाइस आपको पता है गॉड लाइक क्वालिफाई कर गए हैं BMPS फाइनल्स के लिए, तो इसके बाद नियो बात की है पंक के बारे में एंड साथ ही में कि एक IGL की टीम में क्या वैल्यू होती है। अब देखिए भाई ये लॉन्डे ने करा है, अभी मैं थोड़ा इसका माइंडसेट होगी मेरे में इसका माइंडसेट गॉडलाइक को ऊपर लेके जाएगा। ये आईजीएल नो डाउट बहुत तगड़ा आईजीएल है इन गेम, बट कि एक आईजीएल को सिर्फ इन गेम आईजीएल नहीं होना रहता, उसको रियल लाइफ में भी एक लीडर जैसा बिहेव करना रहता है, ठीक है, जैसे घातक था। अगर तुम एक आईजीएल को आउटसाइड द गेम रिस्पेक्ट नहीं करते ना, तो तुम इनसाइड द गेम कभी उसको सीरियसली नहीं लोगे। हम आउटसाइड द गेम घातक को रिस्पेक्ट करते थे, घातक से डरते थे करके, हम इनसाइड द गेम घातक की कॉल सुनते थे। और मुझे वो चीज अभी पंक में दिख रही है कि पंक एक आउटसाइड द गेम भी एक लीडर जैसा है, उसकी माइंडसेट, उसका जो भी तरीका है, तो इनसाइड द गेम उसको रिस्पेक्ट देके उसकी कॉल सुनते हैं। तो बस गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।